बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन अहमद जवाद ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया है। इस इस्तीफ़े की वजूहात क्या हैं, और जब लॉन्ग मार्च होने जा रहा उस वक़्त, और एक तरफ अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद, उसकी तदफीन के बाद 28 जुम्मा, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्यों इन्होंने रिज़ाइन किया है। तो नाज़रीन, उन्होंने कुछ वजूहात भी और कुछ नसीहत भी की है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को कि आप भी नसीहत पकड़ें। तो जो रहा खान साहब के साथ जो बगावत कर रहे हैं, तो उनका तो हशर आप देख लेंगे चंद दिनों के बाद। ना वो घर के रहना, ना उन्होंने घर के कहीं और के रहना, ना वो असम्बली के रहेंगे, ना वो हल्के के रहेंगे, वो बीच में मुअल्लक रहेंगे। जैसे पहले 20, 25, 30 जितने भी लोग थे वो जैसे रहे वैसे ये भी रहेंगे। तो नाज़रीन, इन्होंने बड़ी अच्छी एक वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ पेश की है, क्योंकि ये मामले ख़ुसूसी थे बराए डिजिटल मीडिया, इनके फोकल पर्सन थे वज़ीर-ए-आज़म साहब के। तो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुखातिब करके कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक हुक्मरान के तौर पर क़यामत के रोज़ जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अच्छे आदमी हैं, इस गुनाह में शामिल ना हों और इस्तीफ़ा देकर अपनी आखिरत संवार लें। ये चंद दिन की हुक्मरानी या आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी का सौदा बुरा नहीं। अहमद जवाद साहब ने ये उनको कहा है कि जनाब, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप हुक्मरान हैं, आपको इसका जवाब देना है कि ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो शहादतें हो रही हैं, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो गरीब आवाम के साथ हो रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह लोग बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं, जैसे बच्चियों को फ़रोख्त किया जा रहा है, बच्चों को फ़रोख्त किया जा रहा है, बेरोज़गारी का जो एक तूफ़ान आया हुआ है। तो नाज़रीन, उसके हवाले से ही अहमद जवाद साहब ने अपना नज़रिया पेश किया और उनको एक नसीहत की है वज़ीर-ए-आज़म को कि आप छोड़ दें, तो अपनी ज़िंदगी संवार लें, अपनी आखिरत को बेहतर कर लें। दुनिया में अब कुछ नहीं पड़ा, जो आपने मज़े लेने वो ले चुके हैं, जो कुछ करना था कर चुके हैं। वज़ारत उज़्मा भी देख लिया आपने, वज़ारत आला भी कई दहाइयों पे मुश्तमिल आपने, वज़ारत 10 दहाइयों पे मुश्तमिल वज़ारत आला भी देख ली। तो अब यही है कि आप जो है इसको छोड़ दें और आखिरत की ज़िंदगी को देखें। ये उन्होंने बड़ी अच्छी नसीहत की है। ख़ुद उनको कोई नसीहत मिली है तो उन्होंने आगे भी नसीहत की है, और उन्होंने बहुत अचानक मुस्तफ़ी हुए हैं। कोई उनको ज़ोर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, क्योंकि वो कोई PTI के मेंबर नहीं थे या ना PTI के बंदे थे। मगर उन्होंने बहैसियत एक इंसान, एक शहरी पाकिस्तानी की हैसियत से जब मुआशरे के अंदर जुल्म देखा, तो उन्होंने इस चीज़ को, इस आवाज़ को बुलंद किया और अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने नसीहत दी है कि आप सीधे रास्ते पे चलें, जो सीधा रास्ता है उस पे चलें, आखिरत को देखें। सब ने वहीं जाना है, और आप भी रिज़ाइन कर दें। अच्छे आदमी हैं आप, बकौल अहमद जवाद साहब के, आप अच्छे आदमी हैं। तो अच्छे आदमी को उन्होंने एक दिया। अब देखते हैं अहमद जवाद साहब का ये नसीहत इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म पे क्या असरअंदाज होती है, क्या उन पे असाब पे या उनके जहन पर या उनके दिल पर या उनके दिमाग पे क्या असर रखती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आया कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या आगे से ज़्यादा हिटलर होते हैं। तो नाज़रीन, दूसरा उन्होंने ट्वीट किया कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी का अंजाम भी वही होगा कि जो लियाकत अली ख़ान और बेनज़ीर के कत्ल का हुआ। यहाँ सच को कफन पहनाने के लिए जो हैं कफन बनते हैं, और सच को कफन पहनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये अहमद जवाद साहब ने बताया कि उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की है कि जैसे आगे कत्ल शहादतें जो दफन हो चुकी हैं कपड़ों के कागजात के अंदर, FIRs के अंदर, केसों के अंदर दफन होकर ख़त्म हो गई हैं, आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। और बेनज़ीर का सबसे बड़ा तो अलमिया ये है कि उनके शौहर सदर पाकिस्तान थे, तमाम अख्तियारात थे उनके पास, वो सब कुछ कर सकते थे। ना चाहते हुए भी, ना चाहते उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी बीवी के कातलों को ढूंढा ही नहीं है, दानिस्ता तौर पे नहीं ढूंढा।
उसमें भी कुछ दाल में कुछ काला ही होगा कि जो आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त इस पर तवज्जो नहीं दी। बेटा वज़ीर ख़ारजा बना, उसने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, बाप माँ के खून के ऊपर, कि जिस माँ ने इसको पैदा किया उसका इसने तवज्जो नहीं दी, तो ये आवाम की क्या तवज्जो देगा। बिलावल जरदारी ये क्या आवाम का तवज्जो देगा जो अपनी वालदा के कातलों को नहीं ढूंढ सका या उन कातलों के साथ ये मुफाहमत करके बैठ गया है। तो नाज़रीन, इससे बड़ी ढिठाई और कुछ नहीं हो सकती, और इससे बड़ी जो है बेहिसी कुछ नहीं हो सकती, जिसको माँ की कातलों का नहीं, अपने वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद ये कुछ नहीं कर सका, नहीं कर पा रहा या नहीं कर सका, नहीं करना चाहता। तो जो अपनी माँ के कातलों के लिए कुछ कर सका तो वो किसी के लिए क्या करेगा। अवाम उसके लिए एक गाजर मूली और भेड़ बकरियों के अलावा कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, शहीद अरशद शरीफ साहब का जो ताल्लुक़ है, तो वो इंशाल्लाह इनका खून रंग लाएगा, ज़रूर रंग लाएगा, क्योंकि शहीदों का खून कभी ज़ाया नहीं होता, कभी देर कभी बादेर, कभी देर कभी जल्दी, ये होना ही है, ये फैसला होके रहना है और इन कातिलों ने गिरफ्तार होना है। इसी के जो अरशद शरीफ साहब के खून से ही कई लोगों जो शहीद किए, इन्होंने बेगुनाह शहीद किए हैं, उनके भी खून इन्हीं के साथ मिलकर एक इनकलाब लाएंगे और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और खुद मुख्तारी पाकिस्तान की होगी। अवाम ग़ुलामी से निजात पाएंगे। जैसे अहमद जवाद साहब ने रिज़ाइन किया, इस तरह बाज़मीर लोग और भी हैं नून लीग के अंदर, अगर वो भी चाहेंगे तो जब वो इनको देखेंगे, हो सकता है उनके दिलों पे असर करे इनका मुस्तफ़ी होना, इनका बयान का होना, तो हो सकता है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद इस्तीफ़े मुतवक्को हैं हुकूमत के, अपोजिट हुकूमत की जानिब से, कि वहाँ से इस्तीफ़े आएंगे मज़ीद, क्योंकि एक ज़मीर जागा है तो लाजमी, एक तरफ ज़मीर मुर्दा हुआ है, एक तरफ ज़मीर ने अंगड़ाई ली है, जागा है और उसने रिज़ाइन किया, और एक तरफ ज़मीर मुर्दा हुआ है तो उसने ज़मीर को छोड़ा है, हकीकी आज़ादी को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्योंकि अवाम आज़ादी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर सके। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।